अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री हब बाय अली इमाम। आज हम अपना फर्स्ट ईयर चैप्टर 2 का दूसरा लेक्चर स्टडी करने जा रहे हैं, जो कि क्रिस्टलाइजेशन के बारे में है। क्रिस्टलाइजेशन क्या होती है? देखिए, क्रिस्टलाइजेशन को हम उर्दू में बोलते हैं अमले कलमाओ, कलमे बनाने का अमल। क्रिस्टलाइजेशन क्या है? क्रिस्टलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी सब्सटेंस के क्रिस्टल बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? उसके हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन को ठंडा करके। द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल ऑफ अ सब्सटेंस व्हेन इट्स हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन इज कोल्ड मॉडरेटली। हमें इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है? व्हाई डू वी नीड क्रिस्टलाइजेशन? देखिए, हमें क्रिस्टलाइजेशन की ज़रूरत इसलिए पेश आती है कि हम जब लेबॉर्ट्री में अपनी कोई प्रोडक्ट तैयार करते हैं तो उसे हम कहते हैं क्रूड प्रोडक्ट। उसे क्रूड प्रोडक्ट इसलिए कहते हैं कि उसमें सर्टेन अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज़ मौजूद हो सकती हैं। तो चूंकि इम्प्योरिटीज़ मौजूद होती हैं तो लिहाजा हम उसे सूटेबल सॉल्वेंट की मदद से क्या करते हैं? प्यूरीफाई करते हैं। अब हर टेक्निक का कोई ना कोई प्रिंसिपल होता है। तो क्रिस्टलाइजेशन का क्या प्रिंसिपल है? क्रिस्टलाइजेशन का प्रिंसिपल है कि सॉल्यूट शुड बी सोलूबल इन सूटेबल सॉल्वेंट एट हाई टेम्परेचर, यानी सॉल्यूट की लार्ज अमाउंट जो है वो हाई टेम्परेचर पे हल होनी चाहिए। और जब हम उसे ठंडा करें यानी रूम टेम्परेचर पे मिनिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को क्या करें? हल करें। एक बात याद रखें, हमने फिल्ट्रेशन की टेक्निक जब पढ़ी थी तो हम वो उस वक्त यूज़ करते थे कि जब हमारे इनसोलूबल पार्टिकल्स को हमें लिक्विड से अलग करना हो। अगर सोलूबल पार्टिकल्स को लिक्विड से अलग करना है तो फिर हम क्रिस्टलाइजेशन करते हैं। अब स्टूडेंट्स, क्रिस्टलाइजेशन के ना 7 स्टेप्स हैं। कौन कौन से? अब आप ज़रा गौर करें तो हमने कहा कि सॉल्यूट की मैक्सिमम अमाउंट हाई टेम्परेचर पे सॉल्वेंट में हल हो। तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहला और इम्पोर्टेंट स्टेप तो हो गया हमारा चॉइस ऑफ सॉल्वेंट। उसके बाद होता है प्रेपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन, फिर फिल्ट्रेशन, फिर कूलिंग, फिर कलेक्टिंग क्रिस्टल, फिर ड्राइंग क्रिस्टल। और अगर कलर इम्प्योरिटीज़ हमें नज़र आ रही हो, यानी हमारा प्रोडक्ट जो हो वो कलरलेस हो और लेकिन हमें कोई कलर सब्सटेंस नज़र आ रहा है, इसका मतलब है कलर्ड इम्प्योरिटी मौजूद है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं? हम फिर डीकलराइजेशन ऑफ अनडिज़ायरेबल कलर्स करते हैं। अब जब सॉल्वेंट का चूज़ करना है तो हमने किन बातों का ख्याल रखना है? देखिए, सॉल्वेंट का जब चूज़ करना है तो हमने 7 बातों का ख्याल रखना है। कौन कौन सी? नंबर 1 कि सॉल्वेंट ऐसा लेना है जो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे लार्ज अमाउंट को हल कर ले और रूम टेम्परेचर पे स्मॉल अमाउंट को हल करे। दूसरा पॉइंट, वो इनर्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर वो केमिकली रिएक्ट करेगा तो फिर हमारा सब्सटेंस के साथ मिलकर कोई नया प्रोडक्ट बनाएगा, नया कंपाउंड बना देगा। तीसरा, इट शुड बी चीप, it should be safe to use, it should be easy to remove, and even cooling, it should form well formed crystal। और 7वां पॉइंट कि या तो वो इम्प्योरिटीज़ को अपने अंदर हल ना करे, सिर्फ हमारे सॉल्यूट को हल करे। और अगर वो हमारे सॉल्यूट को हल कर अगर वो इम्प्योरिटीज़ को और हमारे सॉल्यूट दोनों को हल कर लेता है तो फिर वो इम्प्योरिटीज़ को क्या करे? थ्रोन आउट ना करे, यानी उसमें इम्प्योरिटीज़ जो है वो क्या हो? ज़्यादा सोलूबल, वो इम्प्योरिटीज़ को ज़्यादा हल करे ताकि हम ठंडा करें तो वो उन्हें थ्रो आउट ना करें। दूसरा पॉइंट है सेपरेशन। कौन कौन से हम सॉल्वेंट यूज़ कर सकते हैं? देखें, हमारे पास वाटर है, क्लोरोफॉर्म है, CCl4 है, अल्कोहल है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है। हम इन सारे सॉल्वेंट्स को यूज़ कर सकते हैं। सॉल्वेंट जो हम चूज़ करते हैं वो हिट एंड ट्रायल मेथड पे करते हैं। और अगर कोई भी सॉल्वेंट सूटेबल ना हो तो फिर हम क्या करते हैं? हम 2 सॉल्वेंट्स का कम्बिनेशन ले लेते हैं और उसको हल करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात का ख्याल रखना है। सपोज करें मैं अल्कोहल को एज अ सॉल्वेंट ले रहा हूँ। अब जो अल्कोहल है ये फ्लेमेबल है, यानी इसको आग लग सकती है। जब हम ज़ाहिरी बात है सॉल्यूशन बनाएंगे, उसको हीट करेंगे तो मे भी आग लगने का ख़तरा हो, वो फ्लेमेबल होता है। तो अगर फ्लेमेबल सॉल्वेंट हो तो फिर हम वाटर बाथ यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्रेपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड सोल्यूशन कैसे बनाते हैं? जब हम सॉल्वेंट सिलेक्ट कर लेते हैं, हम सब्सटेंस को मिनिमम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में हल करते हैं। हम देखते हैं हम मिनिमम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट लेकर डिजोल्व करते हैं, सब्सटेंस हमारा कुछ हल हो जाता है, कुछ नहीं होता। अगर कुछ अमाउंट रह जाती है तो फिर हम थोड़ा सा सॉल्वेंट और ऐड करते हैं, क्योंकि हमारा पर्पस होता है कि जो हमारा सब्सटेंस है वो सारे का सारा क्या हो जाए? उसमें डिज़ोल्व हो जाए। यानी हमारी कोशिश यही होती है कि मिनिमम अमाउंट में हम लें और अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हम थोड़ा सा ऐड करें। और कब तक ऐड करें सॉल्वेंट? जब तक तमाम का तमाम जो है हमारा सॉल्यूट सॉल्वेंट में हल ना हो जाए। जब हमारा सोल्यूशन बन जाएगा फिर हम क्या करेंगे? फिर हम फिल्ट्रेशन करते हैं। फिल्ट्रेशन कैसे करते हैं? देखिए, इनसोलूबल इम्प्योरिटीज़ को हम फिल्ट्रेशन के ज़रिए रिमूव करते हैं। अगर आपको फिल्ट्रेशन के बारे में नहीं पता तो हमारा फर्स्ट लेक्चर देखें, उसमें फिल्ट्रेशन के बारे में हमने पढ़ा था। तो समटाइम फिल्ट्रेशन करते हुए हम क्या कहते हैं उसे हॉट वाटर फिल्टर यूज़ करते हैं।
हॉट वाटर फॉयल इसलिए यूज़ करते हैं ताकि प्री मैच्योर क्रिस्टलाइजेशन ना हो, यानी अभी हम क्रिस्टलाइजेशन करना नहीं चाह रहे, अभी तो हम चाह रहे हैं फिल्ट्रेशन से सिर्फ इम्प्योरिटी सेपरेट हो, अभी हम क्रिस्टलाइजेशन नहीं चाह रहे, इसलिए हम हॉट वाटर फनल यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, हम कूलिंग करते हैं। जब हम हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन को कूल करते हैं तो हमारे पास मीडियम साइज क्रिस्टल बनते हैं। अच्छा, अब मीडियम साइज क्रिस्टल का फ़ायदा क्या है कि उसमें लेस चांस होते हैं इम्प्योरिटीज़ के, कि भाई उसमें इम्प्योरिटीज़ भी वो कैरी आउट होंगी, उसके लेस चांस होते हैं। द मीडियम साइज क्रिस्टल इंक्लूड लेस सोलवेंट कैरिंग लेस इम्प्योरिटीज़, यानी अगर हम स्लो कूलिंग करते हैं तो हमारे पास बिगर साइज का क्रिस्टल बनता है, तो हमारे पास ज़्यादा चांसेस होते हैं कि इम्प्योरिटीज़ जो है वो उसका हिस्सा बन जाए। और अगर हम रैपिड कूलिंग करते हैं, फास्ट कूलिंग करते हैं, तो हमारे क्रिस्टल जो हैं वो बहुत स्मॉल साइज़ के बनते हैं। और रैपिड कूलिंग या फास्ट कूलिंग में हमारे पास इम्प्योरिटीज़ के साथ क्रिस्टलाइज होने का चांस बिल्कुल भी नहीं होता। तो लिहाजा हम मॉडरेट कूलिंग करते हैं, क्योंकि मॉडरेट कूलिंग में चांसेस कम होते हैं। ऐसा नहीं कि हो नहीं सकता, हो सकता है, लेकिन कम चांसेस होते हैं इम्प्योरिटीज़ के साथ में क्रिस्टल के साथ क्रिस्टलाइज होने का। अच्छा, उसके बाद कलेक्टिंग द क्रिस्टल कैसे कलेक्ट करेंगे। जब एक मरतबा हमने क्या किया, हमने अपने क्रिस्टल्स को देखा, ठंडा किया, क्रिस्टल्स बन गए। जब क्रिस्टल बन गया तो हम गूज क्रूसिबल की मदद से क्या करते हैं, क्रिस्टल्स को सेपरेट आउट करते हैं। अच्छा, जब हम क्रिस्टल को सेपरेट आउट करते हैं, हम क्या देखते हैं कि अच्छी तरह जब हमारा लिक्विड जो है, सॉल्वेंट जो है, वो नीचे बीकर में, रिसीविंग बीकर में इकट्ठा हो गया है, और हमारे ऊपर जो हमारे सब्सटेंस है, जो हमारी प्रोडक्ट थी, वो गूज क्रूसिबल्स पे इकट्ठी हो गई है, यानी वहाँ पर गैदरिंग हो गई है। तो हम क्या करते हैं, हम एक कॉर्क लेते हैं और फिल्टर केप को हल्का सा प्रेस करते हैं। उस प्रेस करने का मकसद ये होता है निचोड़ना, कि अगर थोड़ा बहुत सॉल्वेंट की अमाउंट मौजूद है तो वो भी क्या हो जाए, वो रिसीविंग बीकर के अंदर चली जाए। अच्छा, अब जब हम ये काम कर लेते हैं, फिर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा सॉल्वेंट लेते हैं, फ्रेश सॉल्वेंट, और उससे हम अपने क्रिस्टल को वॉश करते हैं कि अगर अभी भी कोई थोड़ी बहुत इम्प्योरिटी या कोई चीज़ रह गई है जो हमारे क्रिस्टल के साथ आ गई है, तो वो इम्प्योरिटीज दोबारा सॉल्वेंट में हल होकर रिसीविंग बीकर में चली जाए। द सोल्यूशन विच लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल इज कॉल्ड मदर लिक्विड। जो हमारे पास लिक्विड बनता है हम उसको मदर लिक्विड बोलते हैं। उसकी वजह ये होती है कि हमारा सब्सटेंस उस लिक्विड में से क्रिस्टलाइज हुआ है, तो हम उस लिक्विड को क्या बोल रहे हैं, मदर लिक्विड बोल रहे हैं। उसके बाद हमारा जो सबसे अहम मरला है वो है ड्राइंग द क्रिस्टल। देखिए, क्रिस्टल को ड्राई करने के ना 3 तरीके हैं। नंबर 1, बाय प्रेसिंग बिटवीन फोल्ड्स ऑफ फिल्टर पेपर, कि हम फिल्टर पेपर लें, उनके फोल्ड्स के दरमियान इस तरह फर्मली प्रेस करते जाएं। लेकिन इसके 2 सीरियस डिसएडवांटेज हैं। वो कौन कौन से, कि मे भी फिल्टर पेपर का फाइबर हमारे क्रिस्टल्स के साथ ऐड हो जाए, और दूसरा डिसएडवांटेज इसका ये है कि इस तरह प्रेस करने से जो हमारे क्रिस्टल्स हैं वो दे में भी क्रश हो सकते हैं। दूसरा तरीका होता है कि हम ओवन का यूज़ करें। हम ओवन में रखते हैं उसे ड्राई करने के लिए, लेकिन यहाँ पे चांस ये है कि सम टाइम ऐसा होता है कि ओवन टेम्परेचर ज़्यादा होने से या हमारे जो क्रिस्टल्स हैं वो डिकम्पोज होने का ख़तरा होता है या उनके मेल्ट होने का ख़तरा होता है। जो सबसे सेफ़ एंड रिलायबल मेथड है वो है वैक्यूम, बाय यूजिंग वैक्यूम डेसिकेटर। वैक्यूम डेसिकेटर में हम करते क्या है, हम अपने वॉच ग्लास के ऊपर अपना सब्सटेंस, अपने क्रिस्टल जो हमने बनाए हैं वो रख देते हैं। वैक्यूम डेसिकेटर्स के अंदर CaCl2 हो सकता है, फास्फोरस पेंटॉक्साइड हो सकता है, सिलिका हो सकता है। ये क्या करते हैं, ये मॉइस्चर को, वाटर को क्या करते हैं, सॉल्वेंट को क्या कर लेते हैं, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो सबसे सेफ एंड रिलायबल मेथड यही है, क्योंकि इसमें हमारे क्रिस्टल्स के डिकम्पोज होने का चांस नहीं होता, हमारे क्रिस्टल के क्रश होने का चांस नहीं होता। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, आखिरी पॉइंट है डीकलराइजेशन ऑफ अनडिज़ायरेबल कलर, कि हम अनडिज़ायरेबल कलर की डीकलराइजेशन कैसे करते हैं। अगर कलर इम्प्योरिटी मौजूद है तो ये वाला स्टेप हमने पहले करना है जब हम सोल्यूशन बना रहे हैं, या क्योंकि हम क्या करते हैं उस वक्त जब हम सोल्यूशन बना रहे होते हैं, अगर कोई कलर इम्प्योरिटी मौजूद हो तो हम उसमें एनिमल चारकोल ऐड कर देते हैं। एनिमल चारकोल की प्रॉपर्टी है कि ये कलर्स को एब्जॉर्ब करता है, तो अगर हमारी कलर इम्प्योरिटी होगी ये उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और फिर हम सोल्यूशन को फिल्टर करेंगे। जब हम फिल्टर करेंगे तो एनिमल चारकोल भी हमें रेजिड्यू की सूरत में मिल जाएगा और हमारा जो सोल्यूशन होगा वो रिसीविंग बीकर में आएगा। फिर हम वही काम करेंगे कि कूलिंग करेंगे और उसके बाद उसी तरह क्रिस्टल को कलेक्ट करेंगे और उसी तरह ड्राई करेंगे। बाकी हमारे स्टेप वही है। तो 7 स्टेप हमने उस वक्त करना है अगर कोई अनडिज़ायरेबल या कोई कलर इम्प्योरिटी
मौजूद होती है। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी अच्छी वीडियोस मिलती रहें। आप अपनी क्यूरीज को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें ताकि उनका आपको सलूशन मिल सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।